क्योंकि ये योगी जी आएंगे और वो बनेंगे प्रधानमंत्री और उन्हीं के नेतृत्व में ये सारी चीजें होंगी। और जो अभी प्रधानमंत्री उनका क्या होगा? वो संन्यास लेंगे, 2 साल में वो संन्यास लेंगे। आप और कह रही मोदी हैं और योगी जी का कार्यकाल 20 साल तक चलेगा। नेहरू जी का था 17 साल और उनका 20 साल चलेगा। जैसे ही वीनस और मंगल इनके इकट्ठे बैठे हैं, वो इनका समय होगा 2030-31 का। उस समय पे इनके प्रधानमंत्री के प्रबल चांसेस हैं। जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप प्लीज़ चैनल का साथ दीजिए, सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए, ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है। और अभी हम बात करने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी एंड कंपनी भारत में कब तक सत्ता की व्यवस्था में रहेगी। यहाँ से नहीं कुछ बोलने वाला हूँ मैं। या तो कह लो एक नैरेटिव शुरू हो गई है, या फिर सच्ची बात मान लो। ज्योतिषाचार्य कुछ कह रहे हैं। मैंने अभी मिला है मुझे, ट्विटर पे देखा है, और उन्होंने वो शॉर्ट्स 1 मिनट का बना के डाला है, जिसके हिसाब से 2050 तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हिला भी नहीं सकता भारत से। अब 2050 तक भारतीय जनता पार्टी को कोई सत्ता से हिला ही नहीं सकता, तो फिर मोदी जो खलीफाए हिंद है, इस्लामीकरण तो 2029 के बाद कर देंगे, गारंटी है। क्योंकि अभी जितना कुछ देश में हो रहा है, तो बहुत ही ताकत से मोदी जी और मजबूत होते जा रहे हैं ना। और जो समझने वाले लोग हैं, थोड़े से जो चिल्लाते हैं, न कारखाने में तूती की आवाज़ें, मेरे जैसे और भी थोड़े से लोग हैं जो चिल्लाते हैं, कहते हैं अरे भैया पूरा 140 करोड़ के देश में जो 110 करोड़ मान लीजिए हिंदू होंगे, सिख, बौद्ध और जैन सब मिला करके ये लोगों को एक मजबूरी में जीने, डर में जीने की तो आदत डाली दी है कि सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा के फियर फैक्टर में तो पूरा देश है कि नहीं। उन्हीं के लिए योजनाएं बनती हैं। और तो और पहलगाम में हिंदू हत्या के बाद पूछ के जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें मोदी जी ने डिक्लेयर करवा दिया कि सेना भी सेकुलर है। जितने वार क्राई हैं, राजा रामचंद्र की जय, बिरसा मुंडा की जय, अयो खाली माँ काली, भारत माता की जय, ये सब तो सनातन हिंदू वाले वार क्राई हैं। लेकिन उसका चरित्र कर दिया सेकुलर, क्योंकि वो कहलवा दिया कर्नल कुरैशी और भीमका सिंह से कि भारत की सेना सेकुलर सेना है और मंदिरों पे मस्जिदों पे अटैक नहीं करती। पाकिस्तानी जनरल्स ने कहे थे कि भैया मस्जिदों पे भारत ने अटैक किया है, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भैया हम तो सेकुलर हैं, हम कैसे मस्जिदों पे अटैक करेंगे। मस्जिद चाहे बंकर हो, चाहे वहाँ बॉम्ब ही क्यों नहीं रखा हो, चाहे वहाँ आतंकवादी पलते हैं, वो तो मस्जिद होते ही हैं। और मदरसे क्यों होते हैं, वो तो है ना, गढ़ है ना आतंक के। पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ अभी, भारत की तो छोड़ दो, ये तो सेकुलर है। और सेकुलरिज्म जो है इस्लामिज्म का जस्ट एक कदम पीछे की बात है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इस देश में। खैर, ये तो घबराहट की बात है ना कि 2050 तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अब मोदी जब तक जिंदा है तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, तब तो भारत का इस्लामीकरण तो समझो गारंटीड है ना। पता नहीं, आधे से ज़्यादा लोग कलमा पढ़ लेंगे और ये हो जाएगा। वह राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था जो टॉप पे है ऐसी होगा तो, लेकिन नहीं। कहते हैं ये जो ज्योतिषा महाराज है वो कहते हैं कि योगी बनेंगे प्रधानमंत्री और 2050 तक रहेंगे। नेक्स्ट पीएम कौन हो सकता है? जी हाँ, नेक्स्ट पीएम कौन हो सकता है? मून के बाद मंगल आएगा, जो योग कारक प्लेनेट है। जैसे ही वीनस और मंगल इनके इकट्ठे बैठे हैं, वो इनका समय होगा 2030-31 का। तो 2030-31 की बात कर रहे हैं, अभी सुनाता हूँ आपको। तो 2030-31 तक रहेंगे, तो चुनाव तो 2029 में होगा। तो उस देश काल की क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी, फिर योगी जी कैसे आएंगे, हिंदू चेतना कैसे उछाल मारेगी, और कैसे योगी जी आएंगे तो किस तरह की शासन व्यवस्था होगी। अभी जो कुछ योगी जी कर रहे हैं वो हिंदुओं के लिए करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बेस है वो तो तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्र में तो मोदी जी हैं।
है ना, वो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून तो नहीं ला सकते। लाने की कोशिश की थी ना 2 बच्चों का कानून, तो नहीं ला पाए। हलाल सर्टिफिकेशन लाया था कि नहीं, कि उसका प्रोडक्शन भी नहीं होगा, हलाल का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, कहाँ इतने पैसे देते हो, तो फिर शायद मोदी जी का प्रेशर रहा होगा, हट गया, नहीं लग पाया, है कि नहीं। तो मोदी जी उसे बुलडोजर बाबा करके हैं वो, लेकिन है तो सेकुलर ही, क्योंकि केंद्र में वो हैं। तो हिंदू चरित्र जो उनका दिखा है, जो उन्होंने खुल के कहा है कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, वो लेकर के हिंदुओं में कुछ आशा जगी है। पहले हम सुन लेते हैं ये कह क्या रहे हैं, है ना, ये ज्योतिषी महाराज कह क्या रहे हैं कि इनकी गणना क्या कहती है, राष्ट्र की दशा दिशा क्या कहती है, जो 2030 और 31 से भारत के प्रधानमंत्री योगी होंगे, कैसे होंगे। जैसे ही वीनस और मंगल इनके इकट्ठे बैठे हैं, वो इनका समय होगा 2030-31 का। उस समय पे इनके प्रधानमंत्री के प्रबल चांसेस हैं। और चूंकि शुक्र दशम सत्ता का स्वामी है और तीसरे भाव का, पराक्रम भाव का, तो ये 2044 तक प्रधानमंत्री, 2047 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। 2030 से 2047 तक 17 साल, मतलब फिर 5-5 साल का चुनाव होता है ना, तो फिर कोई पंगा होगा, क्योंकि मध्यावधि तीसरे टर्म में वो जाएंगे तो कुछ होगा, पता नहीं। आगे कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। लेकिन ये योगी जी नेक्स्ट प्रधानमंत्री होंगे, ये ज्योतिष लोग प्रोजेक्ट करने लग गए हैं, और ये इनकी अपनी गणना है या इसके पीछे कोई नैरेटिव है, या कुछ भी नहीं कर सकते आप। जो सपोर्ट करते हैं खुश हो सकते हैं। आगे सुनते हैं। जैसे ही ये महादशा खत्म होगी, इनकी सूरज की 6 साल की महादशा शुरू होगी, जो 2050 तक चलेगी। सूरज तो दशम में वैसे ही बैठा है और ग्रह मंडल का राजा है। अपनी महादशा में वो दशम भाव में बैठा, तो वो राज सत्ता ही देनी है उसने। मीन्स ही विल कंटिन्यू एज ए प्राइम मिनिस्टर टिल 2050। 2050 तक भी वो प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि सूरज जो है उनके केंद्र में है और वो राज सत्ता दिलाती है। इसका मतलब है कि 2050 तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस देश में रहेगी। मोदी 2029 में गद्दी शायद छोड़ेंगे। लास्ट लाइन क्या है एंकर का? तो 2050 तक बीजेपी कहीं जा नहीं रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2050 तक बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। पीओ के 7 सालों में जुपिटर उसको वापस यहाँ लेके आएगा। बहुत स्पीड से चल रहा है और ये प्रोजेक्ट, और ये 7 सालों में होगा। अब मैंने कई जगह वो प्रिडिक्शंस दिया है, तो यहाँ भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये योगी जी आएंगे और वो बनेंगे प्रधानमंत्री, और उन्हीं के नेतृत्व में ये सारी चीजें होंगी। और जो अभी प्रधानमंत्री उनका क्या होगा? वो संन्यास लेंगे, 2 साल में वो संन्यास लेंगे। आप और कह रही मोदी हैं और योगी जी का कार्यकाल 20 साल तक चलेगा। नेहरू जी का था 17 साल और उनका 20 साल चलेगा, क्योंकि उनका मंगल, जो मैंने चार्ट पढ़ा है योगी जी का, मंगल बहुत प्रबल हो रहा है। और मंगल के प्रबल होने का मतलब है कि जब पीओ के यहाँ आएगा तो आप सोच लीजिएगा योगी जी कैसा एक्शन लेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है चीज़ों को लेके, और जो चढ़ गया दिमाग में वो चढ़ गया, तो वो ये करके रहेंगे। तो आप कह रही हैं पीएम मोदी संन्यास लेंगे और योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो भी अगले 20 साल के लिए। अगले 20 साल के लिए, और उसी बीच इन्हीं 7 सालों में पीओ के वापस इंडिया में हो। सूरज की महादशा उनके शीर्ष पे है, वो राज सत्ता देती है। ये हमें एक मिला है ना, ज्योतिष गणना हमने आपके सामने रख दिया। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और ये भी लिख दीजिए कि ऐसा संभव कैसे है, और किस तरह आम नागरिकों को संगठित होना पड़ेगा या हिंदुओं को जागना पड़ेगा, और प्रेशर पॉलिटिक्स, दबाव की नीति और राजनीति करनी पड़ेगी कि बंटवारे के बाद का भारत सनातन भारत है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं योगी जी का चेहरा के साथ गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। सामाजिक निर्माण के लिए यहाँ की डेमोग्राफी, जनसंख्या जो असंतुलन है, जो मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो रुकेगी। कोई कानून बनेगा, गाय गंगा की राजनीति होगी, गुरुकुल का चेन की श्रृंखला खुलेगा, वेद आधारित यहाँ की सत्ता की व्यवस्था होगी, आनंद होगा।
चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।